नहीं है नंदी ना ही काल भैरव, शिव के सबसे प्रिय शिवगण है ये। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम के प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उनके पूर्णभद्र नाम में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भागों को भोगकर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान प्रयाण को परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भ्राया कनकुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना ये राज्य और महल आदि सब शून्य मालूम होता है। उनकी प्रिया बोली, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीता वाद्य से भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी वह खेल में धूली का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करता। उनके साथियों को शिव नाम से ही उसे पुकारा करते थे। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों को पुकारता रहता। उसके नाम के अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह सपन में भी शिव शिव केवल शिव का ही ध्यान करता। हरिकेश की ये दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया। वह मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊं? कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? ये सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसकी कहीं कोई भी ठिकाना नहीं होता उसे काशीपुर ही जाना पड़ता है, वहीं उसका आधार होता है। इस प्रकार वह निश्चय कर काशीपुरी को चला गया। जिस अभिमुक्त क्षेत्र से पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर वह तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से शोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही ये आनंद वन भी मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उसी स्थान पर आ गए जहां पर हरिकेश समाधि लगाकर बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, ये आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथों से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने अभिष्ट को देखा। गदगद स्वर में यक्ष ने कहा, हे शंभो, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया है। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडनायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपाणी नाम से विख्यात होकर उस उदट्ट गणों का निर्माण करो और उनका नियंत्रण करो। मनुष्य में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भम्ब ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता और ज्ञानदाता हो जाओ। मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी के दंडपाणी के रूप में स्थित हो गए और भक्तों के कल्याण में लग गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी भगवान शिव का असीम प्रेम और ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।